हेलो दोस्त, कैसे हैं? क्या हाल चाल? और सब बढ़िया। देखिए, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव गुरु में। हम लोग चैप्टर वाइज जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग आर एस अग्रवाल से 20 क्वेश्चन देख चुके थे। अब उससे आगे वाला क्वेश्चन 21 से 30। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 30 क्वेश्चन है। टोटल हमारा कितना है? 30 क्वेश्चन है। आज हम इसको समाप्त कर देंगे। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताएं कि हम कुछ सुधारने की ज़रूरत है वो कमेंट में बताएं। क्या चीज़ में त्रुटि है, क्या आती है, समझे? देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक जमीन में गड़े हुए दो खंबे क्रमशः कितना मीटर? 7 मीटर और 13 मीटर ऊंचे हैं। जमीन में खड़ा हुआ है, समझा? तथा इनके बीच की क्षैतिज दूरी 8 मीटर है। तो इन खंभों की चोटियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या दिक्कत है? देखो, ये तुम्हारा क्या है? एगो खंबा ये है, ये तुम्हारा क्षैतिज तल वाला जमीन है और दो खंबा है, ठीक है? एक खंबा कितना है? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। और दूसरा खंबा कितना है? 13 मीटर है। कितना है? 13 मीटर है। और दोनों के क्षैतिज दूरी कितना है? 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो इन दोनों खंभों की चोटी मतलब ऊपर वाला आराम से कि बीच की दूरी, मैंने इसका दूरी पूछ रहा है, दोनों खंभे के बीच की दूरी, यही ना पूछ रहा है। देखो आराम से, ई खंबे के बीच की दूरी पूछ रहा है, डॉट डॉट वाला, डॉट डॉट लाल से कर रहे हैं, यही पूछ रहा है। देखो, एक खंबा तुम्हारा 7 था। अब देखो यहाँ से यहाँ, देखो इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस तो हमारा बराबर है। तो ये 8 होगा तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा, जाहिर है। अब देखो यहाँ, ये तुम्हारा पूरा कितना था? छोटा वाला खंबा 7 था, यहाँ से कितना था? 7 था। तब बाकी बच गया, पूरा टोटल कितना है? 13 है। पूरा टोटल कितना है? पूरा टोटल 13 है। तो बाकी बच गया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऊपर वाला बड़ा वाला खंबा बाकी बच गया है कितना? 6 हो जाएगा। अब तुम्हारा ट्रिपलेट कुछ होता है, देखो 6, तो ऐसे पाइथागोरस से भी निकाल सकता है इसको, पाइथागोरस से, लेकिन ट्रिपलेट याद रहेगा ना तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे 6 और 8, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो इसमें देखो कुछ ट्रिपलेट बुझा रहा है, जैसे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये ट्रिपलेट हो गया। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। दोनों खंबे की चोटी की लंबाई आंसर हो जाएगा। मतलब पाइथागोरस से भी निकाल सकता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? बी हो गया, और ये तुम्हारा एच हो गया, थी ई तुम्हारा का जो हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो तुम्हारा एच निकालना है, यहाँ पर पाइथागोरस से भी निकाल सकता है। एच निकालना है तो रूट अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? रूट में 100 हो जाएगा। 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 10। लेकिन ट्रिपलेट याद रखना, ये ट्रिपलेट है, समझा? ट्रिपलेट से क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समय एक किसी समय पर, मेरा पेन वैसे वैसे क्या हो जाता है, किसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर घड़ी 1.8 मीटर लंबी छड़ की जमीन पर परछाई कितना सेंटीमीटर बन रहा है? 45 सेंटीमीटर लंबी है, यही ना? इसी समय, माने कि समय दोनों का हमेशा कुछ बराबर है। इसी समय 6 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई
की लंबाई कितनी होगी। मैंने दो एक ट्रायंगल से, जैसे ट्रायंगल ये दे दिया एगो, इसका ट्रायंगल का कितना ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, इसका खड़ी कितना 1.8 मीटर है, और इसका परछाई कितना बन रहा है 45 सेंटीमीटर। क्या बन रहा है 45 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या 100 से गुना कर देंगे। तो तुम गुना करेंगे तो पॉइंट वाला वो नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा एक्चुअल में कितना है ये 180 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, सेंटीमीटर में हम चेंज कर दिए। अब इसका, अब इसी समय, समय दोनों का एक है, समय दोनों का एक है, कहीं ना। इसी समय 6 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई कितना है, इसी समय 6 मीटर ऊंचे एक वाव खंबा 6 मीटर ऊंचे कितना है 6 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे तो 6 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। तो इसका परछाई कितना हो जाएगा, इसका परछाई निकालने का रहा। तो पहले देखो इसी का रिलेशन के इसी का कन्वर्ट करके इसी का पूछ दिया है। तब देखो यहाँ इसका रेशियो निकाल देते हैं, तो 45 चको कितना हो जाएगा 45 चको 180, तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, तुम्हारा एक्चुअल में 1 रेशियो हो जाएगा। अब इसी का देखो, तो इसका परपेंडिकुलर कितना, इसका परपेंडिकुलर 4, एक्चुअल में कितना बोल रहा है, इसी समय टाइम मेरा बराबर है, तो 600 हो जाएगा। तो इस उसी समय लंबाई कितना था 4 रेशियो में था। तो बोल दिया है कि परछाई की लंबाई, इसका लंबाई पूछ रहा है, इसी का लंबाई, तो तुम्हारा कितना करेंगे 1 से गुना। जब बोला कि टाइम हमारा किसी समय में एक ऊर्ध्वाधर खड़े हुए खड़ी 1.8 मीटर लंबी छड़ की जमीन पर परछाई कितना बढ़ रहा है, लेकिन टाइम उसी समय है। आप बोल दिया कि उसी समय एक और त्रिभुज लो और इतना मीटर ऊंचे, उसका ऊंचाई ज्यादा है, यानी कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो इसको काटो, इसी से कन्वर्ट, इसी से रिलेट करके अगला में पूछ दिया है, तो हम उसी से कंपेयर करेंगे। मैंने 600 के कितना हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है 600, तो हम बोलेंगे कितना, हाइट कितना 4, परछाई उस समय कितना 1, तो इतना। तो तुम्हारा काटेगा तो 25 चको 100, तो कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी 150 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में चेंज करने के कितना हो जाएगा 1.5 मीटर तुम्हारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े 6 मीटर ऊंचे खंबे के जमीन की परछाई इतना है, तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी उसी समय परछाई की लंबाई 8 मीटर हो। देखो वही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया। ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर कितना खड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर तुम्हारा कितना 6 मीटर खड़ा हुआ है, 6 मीटर खंबा खड़ा हुआ है, और परछाई कितना बढ़ रहा है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर खड़ा परछाई बढ़ रहा है। लेकिन इसी समय इसी मीनार तुम्हारा, इसी मीनार का ऊंचाई कितनी होगी जिसकी उसी समय, समय दोनों का बराबर है, जिसकी परछाई कितना है ये 18, तो ये तुम्हारा क्या इसी का पूछ दिया है, इसी का पूछ दिया है ऊंचाई। तो इसी से रिलेट करके इसको 6 से 6 को 36, तो 0.6। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितना 18 परछाई है अलग वाला में, तो हम दूसरा ट्रेंगल में, तो हम कहेंगे कितना, आधार की तुलना से आधार से करेंगे कंपेयर 6, और ऊंचाई निकालने का रहा तो इसका 1:6 काटे होगा, तो कितना हो जाएगा 1 से गुना करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 10, तो 18, तो तुम्हारा हो जाएगा कितना 30 तुम्हारा क्या हो जाएगा मीटर में आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को समझने के बाद फिर तो इजी हो जाता है। 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंबे को समतल खड़े हुए हैं, यदि उनके पाद 12 मीटर की दूरी पर हो तो उनके शीशों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये तुम्हारा कितना है, 6 मीटर है और 11 मीटर दो खंबा है। अरे यार टेढ़ा पढ़ाया जा रहा है। देखो 11 मीटर तुम्हारा खंबा है ना, 11 मीटर, दोनों उनके पाद माने पाद मतलब बची आधार माने जमीन, दोनों को चरण से कितना मीटर दूरी है, 12 मीटर, 12 मीटर दूरी पर है, समझा। अब दोनों का शीश, शीश शीश की दूरी पूछ रहा है, दोनों का शीश की दूरी, ये तुम्हारा शीश। अभी देखो इससे पहले तो 21 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही था, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस तुम्हारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये बराबर दोनों का बेस तो हमारा बराबर हो गया। तो तुम्हारा कितना है, ये 6 है, ऊपर से ऊपर ये कितना है, ये 6 है, और तुम्हारा ये कितना है 6, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो गया, टोटल 11 है, टोटल कितना है 11 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट होता है 5 12 13 आंसर, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा आंसर 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट याद रहेगा ना तो आराम से बन जाएगा। ऐसे पाइथागोरस ने लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर 13 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वृक्षों की ऊंचाई क्रमशः कितना है, 20 मीटर और 28 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी, फिर वही क्वेश्चन, उनके बीच, तो उनके बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात करे कह रहा है। अब ये क्षैतिज दूरी बोल रहा है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी कर दिया। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है जिसको बोलते हैं। देखो तुम्हारा दो वृक्ष है, एक को कितना है 20 मीटर है, एक को कितना है 28 मीटर है। अब अबरी बोल दिया है क्या, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी दे दिया है, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितना दे दिया है 17 मीटर। अब पूछ दिया कि बता दो तुम दोनों के बीच की दूरी बता दो, यानी बीच की दूरी ई वाला बता रहा कह रहा है, इसका दूरी या इसका दूरी ई वाला दूरी बताने कह रहा है। ई दूरी बताओ चाहे ई दूरी बताओ, दोनों का दूरी बराबर होगा। तो तुम्हारा ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या है 20 है, यहाँ से यहाँ 20 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, बचेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट को जो होता है 8 15 17, तो ये 15 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ट्रिपलेट नहीं आता है तो सीधा सीधा इसका निकालो पाइथागोरस प्रमेय से, तो कितना हो जाएगा, लंब के हाइपोटेन्यूस बराबर कुछ होता है लंब के स्क्वायर माने कि 17 के स्क्वायर, माने 17 के स्क्वायर और कितना हो जाएगा ये 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15 के स्क्वायर, 15 तो निकालना है, 15 तो हमारा क्या है निकालना है वही, तो 15 निकालना है तो सिर्फ 15 के बी के स्क्वायर लिख देना। अब इसको सोल्व करो, वो निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा, तो तुम्हारा 15 मीटर आंसर। अगला जमीन में गड़े हुए दो खंभे 7 मीटर और 13 मीटर ऊंचे हैं तथा उनके बीच की क्षैतिज दूरी 8 मीटर है, तो खंभे की चोटियों के बीच की दूरी, फिर वही क्वेश्चन, साला कैसा कैसा क्वेश्चन दे दिया है, इजी इजी क्वेश्चन लगता दे दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन लगता है। देख लो, 7 मीटर है खंभा, तुम्हारा कितना है 13 मीटर है, यही है, और दोनों दोनों क्षैतिज दूरी कितना है, क्षैतिज दूरी कितना है 8 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी दूरी 8 मीटर हो जाएगी, ये पूरा 7 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वो रिपीट क्वेश्चन है, पहले बता चुके हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 10 हो जाएगा, 6 8 10 ट्रिपलेट, तो तुम्हारा 10 आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी समय
पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 1.8 मीटर लंबी छड़ की जमीन की परछाई 45 मीटर लंबी होती है, इसी समय 6 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी? चला फिर रिपीट क्वेश्चन। 27 में भी रिपीट। देख लो यार, ये रिपीट क्वेश्चन। 1.8 मीटर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा 45 सेंटीमीटर परछाई बन रहा है। तुम्हारा मीटर में आएगा, जो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जिसका इसी समय परछाई बन रहा है, परछाई बन रहा है, ठीक है। और इसी समय दोनों का सेम है, तो इसका इसी समय 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में 600, ये बताया क्वेश्चन। तो ये काटेंगे तो 4 से रेशियो में तुम्हारा कितना है? 4:1 आएगा। तो तुम्हारा कितना 600 का वैल्यू कितना है? 600 का वैल्यू कितना है? 4 है। परछाई निकालना है 1, तो 1 से गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 150 मीटर हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मीटर आंसर हो जाएगा। 1.5 मीटर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े हुए 6 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन की परछाई, फिर रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा सब। देखो यहाँ से काट दो, 6 मीटर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 छक 36, 0 पॉइंट। देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो वैसा में नहीं जाना, यहाँ बड़ी काट दो, पहला फिगर बनाएगा। तो 6 छक 36, 0.6। तो देखो परछाई की तुलना से परछाई करेंगे, 18 मीटर परछाई है, तो हम कहेंगे परछाई कितना है? परछाई कितना है? 0.6। और निकालना है क्या? निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितना? रेशियो में 1 निकला, 0 रेशियो में 6, तो निकालना है 1 से। तुम्हारा कितना हो जाएगा? एक पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 6 × 18, तो तुम्हारा हो जाएगा 30 आंसर। जब ऐसा क्वेश्चन रहा तो फिगर क्या बना, इसी में कर देना। देखो इतना मीटर ऊंचे दो खंबे का, 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे दो खंबे को समतल पर खड़े हुए हैं, यदि उनके 5 से 12 मीटर की दूरी पर हो, फिर वही क्वेश्चन है, तो उनके शीशों के बीच की दूरी क्या करें? देखो फिगर से देख लो, तुम्हारा कितना है? 6 मीटर और तुम्हारा कितना? 11 मीटर। दो खंबे खड़े हुए हैं, यदि उनके पाद 12 मीटर है, तो क्या बोल रहा है? उनके शीशों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यही ना है। तो ये दूरी ये भी 12, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो ये 6 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। तो 5 12 ये 13 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये 13 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? दो वृक्षों की ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर 28 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी 17 है, तो 36 दूरी क्या होगा? फिर रिपीट क्वेश्चन। बकवास है यार ऐसे सवाल की, रिपीट क्वेश्चन बहुत दे दिया। देखो उनके सिरों के बीच की दूरी कितना है? 17 है, सॉरी। और तुम्हारा कितना है? वो स्तंभ कितना है? दो वृक्ष है, एगो 20 मीटर है, एगो 28 मीटर है, तो उनके बीच की दूरी दी 36, बीच की दूरी ज्ञात करेगा रहा है, ये वाला दूरी ज्ञात करेगा रहा है, नीचे वाला। तो नीचे वाला दूरी करेगा चाहे ऊपर वाला। तो टोटल तुम्हारा कितना है? 20 है। तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। तो 8 15 17, 15 तुम्हारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रिपलेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट में हम पीपीटी में सेट किए हैं, स्लाइड में सेट किए हैं जो क्वेश्चन। देखो ऐसे तो निकालना रहता है, लेकिन हम दे दिए कि देखते रहना है कि क्या, जैसे ए वाला रेशियो निकालना है 15 डिग्री या 60 डिग्री, सब बताया हुआ है, सब बताया हुआ कि कैसे करके निकाला जाता है, रेशियो में करके टोटल बताया हुआ है, समझा। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। जैसे वो कम्प्लीमेंट्री एंगल का भी एक क्वेश्चन इसमें था, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल भी
बताया हुआ है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ एक बात को ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट्री एंगल बोले, पूरक कोण बोले, पूरक कोण बना रहा है, तो सीधा सीधा एक बात को ध्यान रखना, लंब के दोनों त्रिभुज के लंब के प्रोडक्ट बराबर दोनों त्रिभुज के आधार के प्रोडक्ट। तो एक्स गुने वाई, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, दोनों त्रिभुज के लंब के प्रोडक्ट माने गुना, दोनों त्रिभुज के लंब के गुना और दोनों त्रिभुज के आधार के गुना, यही होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर होता है। जैसे ई त्रिभुज में ले रहे हैं तो दोनों त्रिभुज के लंब, तो यहाँ बी होना चाहिए, बी, तो दोनों त्रिभुज के लंब के प्रोडक्ट ए गुने बी और दोनों त्रिभुज के आधार के प्रोडक्ट तो एक्स गुने वाई, ये तुम्हारा हो जाएगा। कोई सा भी त्रिभुज ले लो ना, जब बनेगा वो तो फिगर के अनुसार, तो देखो ये दोनों के लिए तो लंब एक हो गया, तो ए के स्क्वायर हो जाएगा और फिर लंब के स्क्वायर, तो ए गुने ए, देखो ए दोनों के लिए तो सेम हो जाएगा लंब ऊंचाई, और फिर कुछ आधार के, ध्यान से, बस सब में तो ऐसी है। देखो दोनों त्रिभुज के लंब के गुना, दोनों त्रिभुज के लंब के गुना ए गुने बी और दोनों त्रिभुज के आधार के गुना, तो एक्स, दोनों के लिए तो आधार बराबर है, दोनों के लिए आधार तो हमारा क्या है, बराबर है, तो एक्स गुने एक्स, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट ए बी, यही ना है, यही ना है। अब देखो इस ऐसा त्रिभुज अगला में देख लो, जैसे ए वाला त्रिभुज में, ए वाला में तो देखो दोनों के लिए लंब कितना है, ए है, ए भी ए है, तो लंब के गुना, जब पूरा कोण बोल दिया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, तो ए गुना ए और दोनों का आधार का प्रोडक्ट, तो तुम्हारा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ये वाला भी त्रिभुज में देखो दोनों के लिए लंब तो हमारा बराबर है, तो तुम्हारा कितना, सीधा सीधी ए स्क्वायर और दोनों का आधार ई और ये बड़ा वाला भी आधार, तो एक्स वाई हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ई वाला भी त्रिभुज में देखो तो दोनों के लिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा बी, तो कुछ हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। समझ में आया। जब भी पूरा कोण बोल दे तो क्वेश्चन एकदम हद से ज्यादा इजी हो जाता है, सीधा सीधा हद से ज्यादा इजी हो जाता है। तो जैसे लंब के प्रोडक्ट बराबर क्या, लंब के प्रोडक्ट और फिर क्या हो जाएगा, लिख लो सीधा सीधा, दोनों त्रिभुज के लंब के प्रोडक्ट लिखा है, दोनों त्रिभुज के लंब के प्रोडक्ट बराबर दोनों त्रिभुज के आधार के प्रोडक्ट। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। अगर जो तुम लोग कमेंट में बताते हो कि आगे सेक्शन हाइट एंड डिस्टेंस को कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाइए, सीजीएल मेंस लेवल, तो हम आगे शुरू करेंगे, आगे जारी रखेंगे। अगर जो नहीं कहते हो तो यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, समझा। फिर आगे देखते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर जो सुधारने की कोशिश है तो कमेंट में बताएं, काहे कि अभी स्टार्ट किए हैं दोस्त, धीरे धीरे लग जाएगा हमको। देखिए